नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप 6 जेपीएससी से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, और आपके लिए अगर यहाँ पर गुड न्यूज़ भी हो सकता है, बैड न्यूज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि छठी जो जेपीएससी है लगातार शुरू से अंत तक यहाँ पर बवाल लगातार होते आ रही है, और यहाँ तक कि नियुक्ति के बाद भी यहाँ पर बवाल ऐसा लग रहा है जैसे कि जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, इस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पर छठी जेपीएससी की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी, और नौकरी कर रहे 60 अभ्यर्थी यहाँ पर मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। जब जब ऐसा लगता है कि अब इस पर बवाल खत्म हो गए हैं, वहीं पर ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि अब तो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर टॉपर भी बदल गए हैं। प्रशासनिक सेवा में अशोक कुमार भारती जो हैं टॉपर बन गए हैं, और पूर्व में सुमन गुप्ता जी टॉपर थी। हालांकि जितने भी टॉपर थे उन सभी का इंटरव्यू भी लिया जा चुका था, लोगों को सोशल मीडिया में पूरा पब्लिश कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर टॉपर भी चेंज कर दिए गए हैं। तो इस तरह की हालत है यहाँ पर झारखंड की। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि वर्टिकल कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा और जेपीएससी के द्वारा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सेवावार चयनित अभ्यर्थी किस तरह से हैं, और यहाँ पर लोगों का स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट का माने तो जानकारी के अनुसार आयोग द्वारा जो है नई मेरिट लिस्ट जारी करने और उसकी अनुशंसा कार्मिक विभाग को भेजे जाने के बाद विभाग को फिर से पूरी प्रक्रिया निभानी होगी, और कई अभ्यर्थियों की सेवा भी यहाँ पर बदल दी गई है, और इन अभ्यर्थियों को फिर से कागजात की जांच कराकर प्रशिक्षण दिलाना होगा और नए सिरे से पोस्टिंग भी करनी होगी। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जिनका सिलेक्शन होगा उनका तो समझ सकते हैं, लेकिन जिनका मान लीजिए जो रिजेक्ट हुए हैं, जो इस लिस्ट से हटे हैं, उन सभी पर क्या बीत रही होगी समझा जा सकता है, या फिर खुद समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार का क्या रुख है। तो छठी सिविल सेवा नियुक्ति मामले में जेपीएससी द्वारा अनुशंसा भेजने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, और राज्य सरकार ने पहले ही झारखंड हाईकोर्ट द्वारा मामले में दिए गए निर्देश के अनुरूप आयोग को कार्रवाई करने को निर्देश दिया था। अब आयोग ने फ्रेश मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकाल दी है, तो उसकी अनुशंसा मिलते ही उस आधार पर कार्रवाई होगी, और अभी जो पूर्व की अनुशंसा के आधार पर ही अभ्यर्थी सेवा में कार्यरत हैं। तो यहाँ पर डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने शुक्रवार को छठी सिविल सेवा परीक्षा की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। 29 मई 2020 को अनुशंसित 326 अभ्यर्थियों में से 60 अभ्यर्थी नई मेरिट लिस्ट से यहां पर बाहर हो गए हैं, जबकि 60 नए अभ्यर्थी इस मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं। और आयोग द्वारा पहले की गई अनुशंसा के आलोक में सभी 326 अभ्यर्थी विभिन्न सेवाओं में कार्यरत हैं और वेतन भी उठा रहे हैं। अब इस नई मेरिट लिस्ट के आने के बाद बाहर हुए अभ्यर्थियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और नई मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रशासनिक सेवा में अशोक कुमार भारती यहाँ पर टॉपर हो गए हैं, जबकि पूर्व की मेरिट लिस्ट में यहाँ पर सुमन गुप्ता टॉपर थी, और नई लिस्ट में सुमन दूसरे स्थान पर आ गई हैं। और आयोग ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने के साथ कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर जारी कर दिया है, और हॉरिजॉन्टल कट ऑफ मार्क्स के तहत यहाँ पर झारखंड प्रशासनिक सेवा में दृष्टिबाधित कोटा में अनारक्षित का कट ऑफ मार्क्स 513 तय किया गया है, जबकि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी कोटा में EBC1 का कट ऑफ मार्क्स 499 तक गया है। तो इसे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, और हमें उम्मीद है कि अगर आप जेपीएससी कैंडिडेट हैं तो निश्चित रूप से पूरा इस न्यूज़ को आपने खंगाल लिया होगा अब तक। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर अधिकारी बाहर हुए हैं। तो 6 जेपीएससी में ये जो सभी अधिकारी हैं फ्रेंड्स, ये सभी बाहर कर दिए गए हैं लिस्ट से। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी बाहर हुए हैं उनके प्रति संवेदना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखें जो बाहर हुए हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पर उन्होंने SLP दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो छठी जेपीएससी से नियुक्त अधिकारियों ने की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर, और सुनवाई इसका जो होगा 14 को। तो यहाँ पर जो छात्र नेता है मनोज यादव, तो इन्होंने क्या कहा आइए देख लेते हैं। तो जेपीएससी द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा के यहाँ पर फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद कई छात्र नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और अनिल पन्ना ने कहा कि बिना इंटरव्यू के संशोधित रिजल्ट जारी कर नियम की धज्जियां उड़ाई गई है, और इस रिजल्ट में गोपनीयता भंग हुई है। 3 गुना नियम की धज्जी उड़ाई गई है, इसलिए इसमें विवाद बढ़ना तय है। इसमें कई नियमों का यहाँ पर धज्जिया उड़ाया गया है फ्रेंड्स। यहाँ तो लगता है कि जितने भी झारखंड के अधिकारी हैं उन्हीं को हटाना चाहिए, जो नियुक्त करने वाले अधिकारी हैं, जो जेपीएससी के अंतर्गत हैं, उन्हीं सभी को हटाना चाहिए, ना कि यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट को या फिर जो नौकरी कर रहे हैं उन सभी को। क्योंकि जो गलती किया है सज़ा उसको मिलनी चाहिए। वो तो ज़बरदस्ती नहीं ना है कि हाँ हम सिलेक्शन ले लिए या फिर ज़बरदस्ती जाकर हम नौकरी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जो किया है उसको हटाना चाहिए हम। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, उमेश कुमार ने कहा कि इस रिजल्ट में कई विसंगतियां हैं, और वैसे अभ्यर्थी जिन्हें इंटरव्यू में बुलाया नहीं गया था
अब वे कोर्ट की शरण लेंगे और इससे अच्छा है कि सरकार कोर्ट में अधियाचना वापस लेने का शपथ पत्र दायर करे और नए सिरे से अधियाचना के आधार पर फिर से मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू लेकर फ्रेश रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाए। झारखंड सरकार की नियमावली का अनुपालन किए बिना आनन फानन में रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया और परिणाम स्वरूप लगभग सभी दिव्यांग को रिजल्ट से बाहर कर दिया गया है और दिव्यांग के लिए कुल 16 रिक्तियां चिन्हित की गई है, जिसके विरुद्ध 14 योग्य उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था जो अपनी सेवाएं दे रहे थे और संशोधित रिजल्ट में सभी योग्य दिव्यांगों को रिजल्ट से यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। संशोधित रिजल्ट यहाँ पर पूरी तरह से गलत है, ऐसा कहना है मनोज यादव जी का। तो मनोज यादव ने कहा कि छठी जेपीएससी का जो संशोधित रिजल्ट आया है वह पूरी तरह से गलत है। जैसा कि विज्ञापन में कहा गया था कि हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाई होगा और यह भी कहा गया था कि प्रत्येक पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी है। ऐसे में सिर्फ इंटरव्यू से संशोधित रिजल्ट बनाना गलत है और संशोधित रिजल्ट में हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग को हटाते हुए क्वालिफाइंग पास जो हैं 990 छात्रों को इंटरव्यू के लिए कॉल करना चाहिए और उसके बाद 326 का मेरिट बनना चाहिए और इंटरव्यू में सीट के 3 गुना छात्रों को यहाँ पर बुलाने का नियम है और इसलिए आयोग को फिर से यहाँ पर परीक्षा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर तमाम तरह की उलझन है फ्रेंड्स और इन सभी उलझनों के प्रति और लगातार यहाँ पर किस तरह की यहाँ पर एक्शन लेता है जेपीएससी के। कोई भी एक्शन यहाँ पर सक्सेस नहीं होता है, कोई ना कोई एक्शन यहाँ पर हमेशा यहाँ पर फंस ही जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह में यहाँ पर फ्रेश मेरिट लिस्ट यहाँ पर देने का किया था आदेश। तो यहाँ पर हालांकि ये भी आदेश दिया गया था कि जेपीएससी के अफसरों पर कार्रवाई का तो अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है सरकार के द्वारा और हमेशा इसे बचाने की कोशिश किया जाता है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि छठी सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा एक नज़र में पूरा गोलमाल है यहाँ से यहाँ तक। अगर आप जेपीएससी के नए कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर निराशा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं और जेपीएससी जो 7वीं से 10वीं जो है उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो राजधानी में बनाए गए हैं 11 केंद्र और 12-13 को भी यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। 11 से 13 तक था यहाँ पर। तो 346 अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हुए हैं जो मेंस एग्ज़ाम हो रहा है इसमें। तो पहले दिन के परीक्षा में कुल 4749 अभ्यर्थियों को होना था शामिल, लेकिन इसमें 346 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए हैं और 2 पालियों में यहाँ पर परीक्षा हो रही है और सभी पेपर की परीक्षा में यहाँ पर बैठना अनिवार्य है। यानी कि 326 तो यहाँ पर ऐसे ही रिजेक्ट हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि अच्छी शुरुआत हुई, इस तरह का यहाँ पर फीडबैक दिया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। अगर पंचायत सचिव के रिगार्डिंग बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर नेशनल लोक अदालत आज लगने वाली है। तो सिविल कोर्ट के 40 कोर्ट बिल्डिंग में यहाँ पर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा और न्यायायुक्त जो है अरुण कुमार राय इसका उद्घाटन करेंगे और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कुल 69 बेंच का गठन किया गया है। तो डालसा ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सारी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली है। तो इसमें जो पंचायत सचिव का मामला है फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि कोर्ट नंबर 9 में लगने वाला है। सैटरडे है और आज ही है सैटरडे। तो कोर्ट नंबर 9 में और यहाँ पर सीरियल नंबर 30 में ओम कपूर वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ है मनोज टंडन, कुमारी प्रियम्बदा, संजय पिपरवाल हैं और नेहा भारद्वाज हैं और दूसरी तरफ हैं ओम प्रकाश तिवारी, सचिन कुमार, संजय पिपरवाल और यहाँ पर तेजो मिस्त्री। तो यहाँ पर क्या समझौता होता है क्या नहीं होता है, या फिर ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पर बात नहीं बनती है क्योंकि समझौते होते हैं और हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर समझौता होने पाएगा। अगर समझौता नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से ये रिटर्न हो जाएगा झारखंड हाई कोर्ट में। तो देखिए क्या होता है। उम्मीद करते हैं कुछ पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पॉन्स आए, कुछ पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ यहाँ पर आउटपुट मिले तो आप सभी को पहले अपडेट करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।